भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय में आज अगला भाग आपका डीन प्रत्यय है। ठीक है, चाप डाप टाप तीन प्रत्यय बता दिए थे। स्त्री प्रत्यय चल रहा है। चाप डाप टाप तीनों ये हो गया अलग अलग भागों में, और गीप गीश गिन ये तीनों अलग अलग भागों में हो गया। गीप गीश हो गया है डीन आपका समझ लीजिए छठवां भाग चल रहा है। कौन सा है? छठवां भाग। ठीक है, गिन हो गया डीन। उसके बाद आप और उसके बाद आपका उंगति, इसिम तीनों हो जाएगा। आप लोग बने रहिए बस। सबसे पहला आपका डीन प्रत्यय का गीन प्रत्यय का पहला सूत्र है सारंग रवाद क्यों दीन है। ठीक है, सारंग रो आदि। ठीक है, आद्या है ना, आद्या या दीन है। ठीक है, सारंग रवादि शब्दों में सारंग रवाद गणपाठ में ऐ प्रत्यय के अंत में जातिवाचक प्रतिपादकों के स्त्रीत्व के विवक्षा में एक डीन प्रत्यय होता है। सारंग सारग रवा आदि आय है सारंग रवादि आदि वा दि और आय डीन। कहने का मतलब है प्रत्यय लगने के अंत में जातिवाचक प्रतिपादकों को स्त्रीत्व विवक्षा में डीन प्रत्यय लगता है। जैसे आपको उदाहरण बता दें, सारंग रवि, सार्ग रो जिसको सार्ग रो प्लस डीन हो गया सारंग रवि। स्त्री प्रत्यय लगाने की विधि है सारंग रवि। हो गया। अब आपका अगला उदाहरण है ब्राह्मणी, ब्राह्मण प्लस दीन। ब्रह्म में अण प्रत्यय लगता है, ब्राह्मण होता है। तो यहाँ ग्रीन प्रत्यय लग करके हो गया ब्राह्मणी मड़ी। हो गया। वैद प्लस डीन को बूंदी धर लीजिएगा, ना हो तो भूल जाएगा। वैदी हो गया, वैदी। ठीक है, अब आपका तीन उदाहरण है। नारी है एक, नारी। हाँ, नारी। अगले सूत्र वार्तिक है, उसको देख लीजिएगा। नृयोः वृद्धिश्च, नृयोः वृद्धिश्च, निर्णयोर वृद्धिश्च। ठीक है, यह सूत्र है। पहला यह है, दूसरा मान के चलिए वार्तिक है भैया, सूत्र नहीं है। अब इसका ये मतलब है, आप समझ लीजिए, नृ और नर। क्या है? नृ और नर, यह दो शब्द है। यह नृ और नर आए तो इन दो जातिवाचक शब्दों में स्त्रीत्व विवक्षा में डीन प्रत्यय हो करके इन प्रत्ययों को वृद्धि आदेश होता है। ठीक है, निर्धन डीन
नारी। निर्धन डीन, निर्धन डीन हो जाएगा नारी, नारी। अब नरधन डीन, नरधन ड्रीन, ये भी नारी हो जाएगा। दोनों शब्द का अर्थ वही है। नरधन डीन आद वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि हो करके नारी हो जाएगा। इधर तो नहीं हुआ है, अय प्रत्यय लगा है सारंग रोम, ठीक है, लेकिन यह निर्धन डीन आद वृद्धि हो जाएगा, तभी तो नरी होता, नहीं तो आद वृद्धि सिम होगा। आप सुन लीजिए, ठीक है। ये देखिए आद वृद्धि हो रहा है। तो ये दो सूत्र थे डीन प्रत्यय में, इसको दोनों आप लोग अवश्य नोट कर लें। अब आप चलते उंगती, उंगती में चलते। हाँ, उंग प्रत्यय है, जिससे डीन लगने से उंग प्रत्यय एक है, उसी के द्वारा हो रहा है आपका डीन सिद्ध हो रहा है। इसका देखेंगे सूत्र है उंगुतः, उंगुतः, ठीक है। चलिए, इसमें है आपको जिसकी उपधा में आकार ना हो, उपधा में आकार ना हो, और मनुष्य जातवाजी में उकारांत में उंग प्रत्यय होती है। जैसे कुरु है, कुरु, हो गया कुरु, ठीक है। कुरधन डीन कुरुह, कुरुह बड़े उपमात्रा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सूत्र की व्याख्या करते हैं। पंगोश, पंगोश सूत्र है। पंगोश सूत्र क्या है? पंग प्रतिपादिक शब्दों की स्त्री विवक्षा में उंग प्रत्यय होता है, तो बन जाता है पंग प्लस डीन, डीन नहीं ओ, अरे डीन करें यार, डीन भूल जाओ, उंग, उंग, उंग लगेगा तो हो जाएगा पंगु। क्या होगा? पंगु, ठीक है। पंग में उंग प्रत्यय लगता है तो हो जाएगा पंगु। चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा है चलिए ससुरो, ससुरयोः, ट्रांसफर प्रमोशन, ससुरयोः ससुरस्योः काराकाल, काराकाल, काराकाल कार लोपस, लोपस मीन लोप हो जाए। का लोप हो जाए इसको देख लीजिए। ससुरस्य शब्द रहेगा, अकारस्य और कार का लोप हो जाएगा। अब देख लीजिए कैसे लोप हो रहा है। ससुर शब्द के स्त्रीत्व में उंग प्रत्यय लगने से उकार और अकार का लोप हो जाएगा। उकार का मतलब उकार हो, आकार का मतलब आकार अंत में हो और ऊ अंत में हो, तो यह लोप हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। जैसे ससुर शब्द है, ससुरुष, यह सब में लोप हो जाएगा। ससुर, ससुर, ससुर होता है ससुर,
अब सस्वर में क्या है, आकार का तुरंत लोप हो जाता है। आकार का मतलब जो वहाँ है अंत में वह लोप हो जाता है, ठीक है, स्वश्रु हो जाता है। स्वश्रु यही यहाँ लोप हो करके श्रु बन जाता है। जब ये लोप हो जाएगा में आ प्लस रहता है तो बन जाता है, ये हलंत है। तो अगर यह लोप हो गया तो र बचेगा, तो र बेचारा क्या करेगा, र इसमें आ जाएगा, तो शब्द बन गया स्वश्रुह शब्द बन गया। तो वही कह रहे हैं स्वश्रुह शब्द रहे में आकार, यहीं तोड़ेंगे आकार और उकार, यह दोनों लोप हो जाता। आकार का मतलब जो अंत में आ हो, उकार का मतलब जो अंत में आ हो, ऊ हो, तो उसको लोप कर देते हैं। सा में आ रा में आ लोप कर दिए तो हो गया स्वश्रुह शब्द, ठीक है। चलिए, शस्त्रों में सास, सास जानते हो, सास बहू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम चौथे उदाहरण की तरफ। उंगतर, उंगतर उरुतर, उरुतर पदा दौप पदा दौप में, ठीक है। कहने का मतलब जिसका पूर्व पद उपमान है, पूर्व पद उपमान है और उत्तर पद उंग है, स्त्रीत विवक्षा में उंग प्रत्यय लग जाएगा। पूर्व पद उपमान है, पूर्व पद उपमान है और स्त्रीत विवक्षा में क्या हो जाएगा, उंग प्रत्यय लग जाएगा। अगर स्त्रीत विवक्षा लेना है तो उंग प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है। चलिए शब्द देख लीजिए। करभोरु रंभोरु, करभोरु रंभोरु, करभोरु रंभोरु, कदली स्तंभोरु, कदली स्तंभोरु, कदली स्तंभोरु, और गजना सोरु, सुंदरो सुंदरोरु, इस टाइप शब्द हैं, ठीक है। प्यूरोरु, रोरु, इतने शब्द हैं। स्त्री के स्त्रीलिंग शब्द हैं, कहने का मतलब। ये 4 सूत्र है उंग में, आप लोग अवश्य याद कर लीजिए। कुछ है भी उसके पहले मैंने खाकांत में ये सब का बता दिया था, लेकिन क्रम से चलिए, नियम से चलिए, नोट्स करते चलिए, बनाते चलिए, ठीक है। चलिए अब ती प्रत्यय एक और अंत में आता है, ठीक है। टाप चाप डाप टाप, गिब गिस गिन, उंग ती, उंग 7वां प्रत्यय आपका चल रहा है, ठीक है। उंग आपका 7वां चल रहा है, आप समाप्त हो जाएगा। आपका यह 7वां है, समझ लीजिए 7वां। 8वां आपका ती प्रत्यय है आगे, ठीक है। इसके लिए इसके बाद सब समाप्त हो जाएगा इससे प्रत्यय, ठीक है। हाँ चलिए, ती प्रत्यय का विधायक सूत्र है। ती प्रत्यय आप जो है कैसे चलते हैं, ती प्रत्यय में क्या क्या सूत्र है, कैसे कैसे निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए ती प्रत्यय है
जैसे यूनस्ति, यूनस्ति एक सूत्र है, उसी के माध्यम से यूनस्ति, यूनस्ति, यूनस्ति आपका सूत्र है। ठीक है, हाँ, यूनस्ति सूत्र है, यूनस्ति सूत्र है। चलिए, ती इसमें शेष बचता है, यूनस सूत्र का ती शेष बचता है। चलिए आगे देखते हैं हम। ईवन शब्द स्त्रीत्व विवक्षा में ती प्रत्यय होता है। ईवन शब्द की, ईवन शब्द की, ईवन शब्द की स्त्रीत्व विवक्षा में ती प्रत्यय होता है, होता है। ईवन शब्द है, अब देख लीजिए, ईवन शब्द है, ईवन में ती प्रत्यय लग गया है। क्या हो गया? नकारांत अंत में है, और नकारांत हो जाएगा, हट जाएगा, क्या हो जाएगा? तुरंत युवती बन जाएगा। क्या बन जाएगा? युवती। ठीक है, युवती शब्द बन जाएगा। ठीक है, ईवन धनती युवती। ठीक है, ईवन धनती युवती। अब ए नकारांत हट करके तुरंत आ जाएगा। अब यौन शब्द में स्त्रीत्व विवक्षा में ती प्रत्यय होता, बस। ठीक है, युवती शब्द बन गया। तो लगभग सभी समाप्त हो गया है ती प्रत्यय। हाँ, क्योंकि जो है 8 प्रत्यय था, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा से शब्दों के ध्यान देंगे तो सब हो जाएगा। अब सूर्या में सूर्या में चाँप प्रत्यय लगता है, जैसे सूर्य है ऐसे 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 कर दिए एक चाँप, तो सूर्य शब्द है, चाँप प्रत्यय लग गया। टाप डाप टाप डाप, चाँप डाप टाप, टाप प्रत्यय डकाउटकम लग गया। ठीक है, और उसके बाद आपको समझ लीजिए, टाप डाप हो गया। उसके बाद जो है गीब गीश गिन जान ही रहे हैं। ठीक है, गीब गीश जो है ये भी आपका जैसे करती हो गया, भरती हो गया, हरती हो गया, रागी हो गया, ये शब्द आपका गीब प्रत्यय में लग गया है। और गीश जो है आप समझ लीजिए ब्राह्मण से ब्राह्मणी, मृग से मृगी, ऐसे शब्द बनते हैं। पुल्लिंग जितने हैं लगभग स्त्रीलिंग बनाने के लिए बहुत से हर प्रकार के सूत्र है, आप लोग अवश्य देखेंगे, बताया गया है। इसीलिए सभी प्रत्ययों को अलग अलग कर दिए हैं। अब यही 2-3 प्रत्यय अंत में थोड़ा छोटा बना था, इसीलिए जो है अब इसी में एडजस्ट कर दिए गए तीनों। कहने का मतलब गीन और उंगती 3 प्रत्यय ऐसे हैं कि जो है तीनों का एक में विश्लेषण कर दिए गए हैं। और आप लोग अवश्य देखते रहें, ध्यान देते रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें। अभी हमें आशा है कि आप लोग वीडियो अच्छी लगती होगी। आज 20 तारीख है और 20वां भाग है, समाप्त हो गया। अभी एक वीडियो अवश्य बनाएंगे शॉर्ट में, जिससे कि आप लोग पूरा देख लीजिएगा। अंत में कैसावा आपका रहेगा, जिसे पूरा देख लीजिएगा। चाप डाप टाप तीनों हो जाएगा, और तीन गिब गीस गिन हो जाएगी 6, और उंगती। कहने का मतलब 8 के 8 प्रत्यय एक वीडियो में हो जाएगा। शॉर्टकट बनाएंगे। ठीक है, जिसका नहीं मर्जी कहेगा लॉन्ग में देखने के लिए, तो वह शॉर्ट अवश्य देख लेंगे। ठीक है, आप लोग अवश्य देखने का प्रयास करें। और चलिए, इसी प्रकार से वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दिए करें, लाइक कर दिए करें। जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अवश्य कर लिए करें। ठीक, क्योंकि रेगुलर रहेंगे थोड़ा सा समस्या है, 2-1 दिन आपका 1 हफ्ता डिस्टर्ब रहेगा, और बाकी सब रेगुलर क्लासें रहेंगी जैसे तैसे रहेगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, भाई समस्या रहती है, समस्या का निदान हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
क्योंकि वीडियो बनाने में तो कम से कम 3 घंटे लगते हैं 2 वीडियो बनाए। अब जल्दी होता है, नहीं तो 4-4 5-5 घंटे लग जाते थे। ठीक है, तो 2 वीडियो बनाने में 3 घंटे समय लगते हैं। तो थोड़ा समय लेने के लिए थोड़ा, जब रहेंगे नहीं तो यहाँ से वहाँ दौड़ना रहेगा तो हो नहीं पाता है उसमें। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करें। ठीक है, चलिए ठीक है।